13 जून 2019 उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास लोहिया गांव में शबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित नाम के एक व्यक्ति ने देख लिया। उन्हें शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों ही हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान न था क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त यानी कि पहचान भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक जाता हो। तब वहां के एसएसपी साहनी ने लड़की की पहचान करने का एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने सोचा हो न हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई है। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार न था, जबकि मालूम सभी को था। एसएसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी साहनी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोती नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई उसने सबको सख्ते में डाल दिया। एकता देशवाल जो कि संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी, जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी, मुक्त जीवन, खुले विचार, और वहीं उससे टकराया शाकिब अहमद। शाकिब वहां नौकरी करता था, लेकिन उसने अपना नाम और पहचान दोनों ही एकता से छुपाई। उसने अपना नाम एकता को अमन बताया। उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उसे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहां से कहीं दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। एकता अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नगद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दरौला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने रहे। इसके बाद ईद के मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहां उसकी असलियत सामने आई कि वो अमन नहीं बल्कि शाकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। शाकिब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा तो फूटेगा ही, जो 25 लाख हाथ में आए हैं वो भी चला जाएगा। इसलिए शाकिब ने ईद की उसी रात को एकता की हत्या करने का योजना बनाया। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां शाकिब ने बेहोशी की हालत में ही एकता की गला काटकर हत्या कर दी। गला काटने के बाद शाकिब ने एकता के दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर प्यारे अमन का नाम गुदवा रखा था। शाकिब को शक था कि अगर पुलिस को यह सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन शाकिब गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भांडा फूटा जरूर। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और शाकिब अपने दोस्तों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। इस देश का कानून शाकिब को कितने दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखेगा, ये आप भली भांति जानते ही हैं। खैर बेचारी एकता वाकई एक नई दुनिया में चली गई और जाते जाते अपने माँ बाप की दुनिया तो जरूर उजाड़ गई। इस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर आप जरूर बतलाइएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये और लोग तक भी पहुंच सके।